हम लोग इससे पहले पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करें और पूरे मैच की बात करें, शारजा की पिच पे बात करते हैं सबसे पहले राशिद भाई। इनिशियली पिच जो है वो रिलेटिवली न्यू लग रही थी, आप यू नो लुकिंग एट सम बाउंस एंड आपको लग रहा था ये तो बैटिंग ट्रिप फील्ड होगी, बट देन थिंग्स रियली चेंज्ड। देखिए फाइनल की पिच अच्छी होनी चाहिए, हाई स्कोरिंग गेम होना चाहिए। जिस तरह से स्टार्ट था इस टूर्नामेंट का शारजा में, हमें ये पता था 150 पार स्कोर है, लेकिन 180 बने वहाँ पे, 170 बने, लेकिन कल की पिच शायद बन नहीं सकी। वो आप अवॉइड करते हैं जब बहुत ज़्यादा मैचेस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मैचेस वहाँ पे खेले जाते हैं ना पूरे साल, क्योंकि कॉर्पोरेट के मैचेस होते हैं, क्लब के मैचेस होते हैं, यूएई खेलती है, तो बहुत यूज़ होती है ये प्याली पिचेस। और कल वाले मैच में अगर देखते हैं शायद बनाने में थोड़ी सी हो जाता है कि आपको कितना वाटर लेवल रखना है, कितना रोल करना है, हीट अगर ज़्यादा है तो वो डिफरेंट तरीके से बनती है, वो बन नहीं पाई। लेकिन फाइनल पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हुआ। हालांकि ये जो पिच बनी थी ये अफ़गान बॉलर्स के लिए बहुत इफेक्टिव पिच थी, उसका भरपूर फ़ायदा पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी हासिल किया और बॉलर ने भी। वजह यही है कि हमारी जो पार्टनरशिप सेकंड विकेट की थी ना वो बहुत बड़ी थी। वैसे उस वक्त नहीं लग रहा था कि बहुत बड़ी पार्टनरशिप है, 49 रन की साइम अय्यूब और फ़खर जमान की। फिर एक छठी विकेट की पार्टनरशिप देखी हो अपनी 40 रन की, बहुत ज़्यादा 70-80 रन नहीं बने, लेकिन वो 20-25 रन इस पिच के ऊपर 50 से ज़्यादा रन के बराबर थे। अगर आप देखें मोहम्मद नवाज़ और कप्तान सलमान अली आगा की 40 की पार्टनरशिप हुई है, ये दो बिग पार्टनरशिप है। इसके बाद कोई भी बड़ी पार्टनरशिप इस मैच में आपको नज़र नहीं आएगी। तो पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग दोनों ही बहुत बेहतर रही। मैच के बाद बहुत सारा बोला जाता है कि ऐसी पिच थी या ऐसी बॉलिंग थी, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक पाकिस्तान उस वक्त बेहतर खेला, क्योंकि 140-150 इस पिच पे बहुत बड़ा स्कोर था और बाद में साबित हुआ कि 75 रन थे, ऑल आउट हो गए। 75 रन थे, पाकिस्तान ये मैच जीत गया। राइट सिकंदर, क्योंकि आप शारजा में थे एंड क्लियरली पिच ने हमें दो चेहरे दिखाए, शारजा की पिच ने। आई मीन इनिशियली वी थॉट वी सॉ द बाउंस एंड देन उसके बाद सी मूवमेंट मिल रहा था, बॉलर्स जो बैटर्स जो हम लग रहे थे यू नो जैसे शॉट्स लगा रहे थे स्क्वायर ऑफ द विकेट, एंड देन वी जस्ट सॉ स्पिन इनटू प्ले। सो बिकॉज आप वहाँ थे, आपने किस तरह ऑब्जर्व किया शारजा की पिच का बिहेवियर? मैंने जब देखा कि टॉस जीत गए तो जो हमारा जो ड्राइवर था, शोफर था, वो पाकिस्तानी था, तो उसने कहा सर क्या होगा? मैंने कहा नहीं, टॉस जीत गए, हम अब 50% मैच इंशाल्लाह जीतेंगे, इसलिए कि 50% जब टॉस जीतने पे हो जाता है। और फिर जब हमने वो मैच हुआ तो उसी वक्त पता चल गया था कि ये विकेट स्लो बॉलर्स के लिए और है। मगर एक जुमला मैं सबसे पहले स्टार्ट करके बोलूँगा, कहते हैं ना एक मुहावरा है, देर आए दुरुस्त आए। तो जनाब हम देर आए दुरुस्त आए, हमने 2 स्पिनर खिलाए, ये बहुत बड़ा कारनामा है जनाब। उनको मैन ऑफ द मैच देना चाहिए जो भी सिलेक्शन करता है, कि उनको थोड़ी सी ये समझ में आ गया कि इन पिचेस के ऊपर 2 पक्के स्पिनर्स खेलते हैं। कब से हम कह रहे हैं, राशिद, मैं, अहमद, हम लोग गए हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि सर आप 2 स्पिनर खिला दें। तो बहुत खुशी हुई देखकर कि वो दोनों स्पिनर खेले और नवाज ने तो खैर सुपर बॉलिंग करा दी। दोनों ने मिलकर, टीम की सिलेक्शन वाज एक्सीलेंट। उन्होंने एक फास्ट बॉलर खिलाया, बाकी फास्ट बॉलर्स मार खा रहे थे, उनको होल्ड करके रखा उन्होंने, अगले मैचेस के अंदर उनको ट्राई कर सकते हैं। शाहीन ने बहुत अच्छा पहला स्पेल किया, उन्होंने उसको ब्रेक थ्रू दिया, बाकी सारे स्पिनर्स ने जो है वो कंट्रीब्यूट करके मैच जीत दिया। बहुत अच्छी पिच थी। जब नवाज गेंद करने आ रहा था तो उसने जब फ्लाइट के साथ गेंदें करनी शुरू की, गेंद बल्ले के पास से बीट होना शुरू, मैंने कहा काम हो सकता है। और बहुत जबरदस्त मजा आया स्टेडियम पे, बहुत टेंस क्राउड था, दोनों तरफ से क्राउड बहुत हॉस्टाइल था, बड़ा नारेबाजी हो रही थी। तो उसमें मैच देखने का जो मजा आया है, बहुत अरसे के बाद मुझे एक ऐसा मैच देखने का मजा है जिसमें मेरा दिल कर रहा था कि किसी तरह पाकिस्तान जीत जाए। हर शख्स आके मुझसे पूछ रहा था क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसलिए कि रन्स कम थे। मैंने कहा नहीं, हम पकड़ लेंगे। भाई हमसे पूछ लेते हैं, हम आपको बता देते अब क्या होगा। चले ठीक है। अच्छा एनीवे, नहीं इट्स लॉट ऑफ फन वाचिंग द मैच लाइव एंड हां ठीक है, इस लिहाज से बहुत मजा आया। ठीक है। एंड यू मैं या भी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे, इट्स अ वेरी बोल्ड मूव कि आप एक अपने स्टार बॉलर को बिठा दो कैसे मैच में, लाइक अ फाइनल वाज अ फाइनल। तो ये बोल्ड डिसीजंस बड़े इंप्रेसिव होते हैं, दे कैन वर्क फॉर यू एंड दे कैन वर्क अगेंस्ट यू। बट या लेट्स कम बैक टू आवर बैटिंग कोलैप्स एज वेल। थोड़ी अच्छी बातें भी करते हैं, थोड़े से एशिया कप भी आने वाला है। फ़खर जमान, साइम अय्यूब, सलमान अली आगा, वी डिडंट हैव द आइडियल स्ट्राइक रेट, बट मुझे ये बताएं कि प्लेइंग अप्रोच थी, डू यू थिंक कि शारजा के लिए आइडियल थी या ये आपको डिफेंसिव लग रहे थे? व्हाट डिड यू सी इन द बैटिंग? देखिए फातिमा, आप बड़ा हैरान होंगी अगर आप इन बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट पे जाएंगी।
तो पाकिस्तान के किसी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट जो है वो 130 से नीचे का नहीं है। लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह है कि 5 मैच खेलने वाला पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो है, किसी बैट्समैन ने 100 से ज़्यादा 100 गेंदें नहीं खेली। तो जब आप गेंदें कम खेलेंगे, रन ज़्यादा बनाएंगे, तो स्ट्राइक रेट ऑब्वियसली आपका ऊपर होगा। लेकिन ये जो आपने आइडेंटिफाई किया पाकिस्तान की बैटिंग को, नो डाउट वनरेबल बैटिंग है, बट टूर्नामेंट के शुरू से मैं बात कर रहा था कि अफ़गानिस्तान की बैटिंग भी कुछ ऐसी ही है। और आप देखिए वो सिद्दीकुल्ला अतुल और वो इब्राहिम ज़ादरान, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लीग मैच में 45 ईच बॉल्स खेली, 60+ रन्स किए, अपनी टीम को 120 का स्टैंड फराहम किया, अपनी टीम को 160 तक लेकर आए। ये फ़र्क होता है टारगेट देने में और ये फ़र्क होता है चेस करने में। तो पाकिस्तान टीम एक अच्छा टॉस जीती, इसमें कोई शक को नहीं है। टूर्नामेंट में 7 मैच हुए, तमाम टीमें वो जीती जिन्होंने पहले मैच जीता। टूर्नामेंट में सबसे कम स्कोर हुआ 141, इससे पहले किसी टीम ने 150 से कम स्कोर किया ही नहीं था। सबसे बड़ी फतह 75 रन की पाकिस्तान की। लेकिन आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, लेकिन अब भी टीम सिलेक्शन में सवालात मौजूद हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप एशिया कप में जाएंगे तो आपको 4 प्रॉपर बॉलर के साथ मैदान में उतरना होगा। 2 स्पिनर की बात नहीं है यहाँ पर। कल आप एक शॉर्ट बॉलर से खेल रहे थे और वो शॉर्ट बॉलर था आपका फास्ट बॉलर। तो टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छी पार्टनरशिप लगती, शाहीन के आपके पास 2 ओवर थे, फिर आपको एक लीथल किस्म का बॉलर चाहिए था। अफगानिस्तान 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ मैच खेल रहा था, उनके पास स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो नो डाउट पाकिस्तान जीता है, हौसले बुलंद हुए हैं। जो एशिया कप से पहले जीत हमको चाहिए थी वो हमको मिली है, लेकिन बल्लेबाजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी और टीम कॉम्बिनेशन अब भी एक सवाल मौजूद है। टीम कॉम्बिनेशन में आगे जाके हम ज़रूर बात करेंगे। एंड व्हाट डू आवर एनालिस्ट और आप लोग सब क्या सोचते हो, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट। पर राशिद भाई, कल कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग देख रहे थे मैच में एज फैंस, जो सलमान अली आगा का मुझे लग रहा था एज अ कैप्टन, डू यू थिंक वो हमारी टीम का एक मोमेंटम को उस टाइम हर्ट कर रहे थे, या वो उनका प्लान था कि भाई मुझे अभी इनिंग्स को स्टेबलाइज करना है? आपको क्या लगता है उनके दिमाग में क्या चल रहा है? व्हाट वाज ही डूइंग? जो बैटिंग करते हुए नज़र आ रहा था कि पिच इतनी आसान नहीं है। उन्होंने, हमारे लोगों ने, बैट्समैन ने आखिर में यूटिलाइज़ किया। राशिद खान पे हमने 38 रन किए हैं इस पिच के ऊपर। उसको मुश्किल सबसे था नूर, उसने बहुत तंग किया हमारे बैटर्स को। उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, रीड नहीं होता वो। लेकिन अगर स्पिन पिच थी तो अफ़गानिस्तान के बॉलर्स को 27-28 जो नबी को या दूसरों को बने वो बनने नहीं चाहिए थे। उन्होंने शायद देखा कि 5 आउट हो गए, 130-35 हो जाएगा, लेकिन आखिर में जो 20-22 रन बनते हैं ना वो डैमेज करते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर। और जहाँ पे आपको पता है कि नेक्स्ट जो स्टेप है वो एशिया कप है। यहाँ से पाकिस्तान अगर जीत के जाएगी तो उसका मोरल हाई होगा, वो डिफरेंट अंदाज में एशिया कप खेलेगी। यहाँ पे अफ़गानिस्तान की मेरे ख्याल से हिकमत अमली बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो इस मैच को क्रॉस कर गए। सलमान अली आगा की जो कप्तानी में बेहतरीन चीज़ नज़र आई वो बॉलिंग चेंजेस थी। वो अबरार को पहले लेके आए, क्योंकि डर जो लगता है लेफ्ट हैंडर से लगता है। नवाज़ अगर बॉलिंग पावरफुल प्ले में करता, पिछले मैच की तरह उसने 2 ओवर किए, 24 रन दिए थे जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन यहाँ पे पहले अबरार आया, अबरार ने जब तक उसको आउट नहीं कर दिया नवाज़ को लेके नहीं आए। और जब नवाज़ आ गया और उसके बाद मैच आपने देखा एक ही ओवर में जब 2 आउट हुए। बहुत यहाँ पे तारीफ़ करनी पड़ेगी मोहम्मद हारिस की, विकेट कीपिंग ग्लव्स वर्क बहुत अच्छा था उसका। एक होता है ना कि मैं कैच छूटे नहीं, उसने स्टंपिंग जो की है और इब्राहिम को और कॉट बैंड जो हुआ है शायद बहुत ही अच्छा वो हो जाती है, नजर नहीं आता। लेकिन उसकी विकेट कीपिंग ग्लव्स वर्क अच्छा था। और सलमान अली आगा की ये जो टैक्टिक्स थी ना कि पहले अबरार को बॉलिंग की कराई जाए, जब वो आउट हो जाए अगर, फिर उसको बाद नवाज को ट्राई किया जाए। थोड़ी बॉलिंग चेंजेस की भी बात करें सलमान अली आगा की, राशिद भाई, बट जस्ट अगेन सॉरी सिकंदर, मगर थोड़ा सा भी इसको बैटिंग को अब रैप अप कर लेते हैं। बैटिंग डेप्थ पे हम लोग बात करते हैं, बिकॉज इट वाज अ फेलियर येस्टरडे। कोई भी आपका जो हम कह रहे थे एंकर का रोल नहीं निभा सका एंड एवरीथिंग। व्हाट डू यू थिंक शुड बी अ प्लान फॉर एशिया कप विद दिस बैटिंग? देखो टीम तो यही रहेगी, कोई चेंज तो नहीं होनी है कि कोई नया प्लान लेकर आए हम। कप्तानी की मैं जरूर बात करूंगा, जिस तरह राशिद ने बोला, उसने कल बहुत अच्छी कप्तानी की। जो 2-3 चीज़ें जो फैक्टर्स मुझे नजर आए, उसने तो बॉलिंग चेंजेस की बात की। मुझे वो स्लिप जो लगाना शुरू किए ना उसने, ये हमारे, अगर आप पिछले 3 साल की क्रिकेट देखें, हम जियो पे बैठ के ये कहते थे यार ये स्लिप क्यों नहीं लगाते।
नया बॉल हो या गेंद जब टर्न हो रहा है, प्रेशर डालना है, उस वक्त आपको स्लिप लगानी होती है। तो उसने 1 लगाई, फिर उसके बाद 2 लगाई। दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन, इसलिए कि आपको प्लेयरों के ऊपर प्रेशर डालना पड़ता है और इतना आसान नहीं होता। मगर एक चीज मैंने नोट की है बॉलिंग के अंदर कि सुफियान, हम ये देख रहे थे कि वो थोड़ा तेज गेंद कर रहे हैं। मैं अभी भी समझता हूं कि उसको थोड़ा फ्लाइट से, इस किस्म की पिचेस के ऊपर थोड़ा सा फ्लाइट से गेंद करें तो वो आपका गेंद जो है ना ज्यादा अच्छा ब्रेक होता है। अभी जो टीम का कॉम्बिनेशन की जो बात हो रही है, देखें जब अगला मैच होगा और आप जाके देखेंगे कि पिच अच्छी सॉलिड है, तो फिर आप इंडक्ट कर सकते हैं एक फास्ट बॉलर को और आप एक ऑलराउंडर को बिठा सकते हैं, जैसे फहीम अशरफ है, उसने बैटिंग अच्छी की है मगर उसको इंडक्ट करते, स्पिनर्स को ना ड्रॉप करें। इन पिचेस पे हर हाल में स्पिनर्स चलेंगे, तो ये वो इस किस्म की चेंज वो कर सकता है। जहां तक बैटिंग का सवाल है कि मैं इससे भी एडवाइस करूंगा लड़कों को कि जब जाके देखें कि बहुत ज्यादा ट्रिकी पिच है, गेंद ग्रिप कर रहा है, थोड़ा सा स्टे करें और थोड़ा लंबा खेलें, तो स्कोर कुछ ना कुछ 150-60 तक हो जाएगा।